बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा पुलिस की नाक में दम कर चुके सिलसिलेवार स्नेचरों और लुटेरों की गैंग का आखिरकार आज पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले का खुलासा आज रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत और एसपी विवेक सिंह के द्वारा किया गया। आईजी के मुताबिक पकड़ी गई गैंग ने जनवरी माह से लेकर अब तक कुल 26 वारदातों को अंजाम देना बताया, जिनके कब्जे से तकरीबन 15 लाख कीमती मसरूका बरामद किया गया है, जिसमें अधिकांश महिलाओं से लूटे गए सोने चांदी के जेवरात शामिल है। बता दें कि उक्त गैंग को पकड़ने के लिए रीवा पुलिस के 150 अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग टीमों में शामिल किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने शहर के अलग अलग मार्गों पर लगे तकरीबन 200 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद न सिर्फ बदमाशों की पहचान की बल्कि पूरी गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस की माने तो गैंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित बैकुंठपुर के वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाला मोहम्मद रमजान खान है, जो गुड़ के पंकज साकेत और शहर की अंगूरी बिल्डिंग में रहने वाले राजेश साकेत के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों का साथ देने वाले मास्टरमाइंड के भाई मोहम्मद सलीम खान सहित लूट और चोरी का माल खरीदने वाले सचिन सोनी निवासी मनगमा को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक उक्त गैंग ने अब तक कुल 26 घटनाओं को अंजाम देना बताया, जिनमें रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 9 घटनाएं, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 4 घटनाएं, जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में 8 घटनाएं सहित चुराहटा थाना क्षेत्र में 4 घटनाएं और समान मनगवा रायपुर करचुलियान में भी एक घटनाओं को अंजाम देना बताया है। फिलहाल रीवा पुलिस की इस उपलब्धि पर आईजी गौरव राजपूत ने एसपी विवेक सिंह सहित उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। तो आइए जानते हैं उक्त गैंग का खुलासा करते हुए रीवा जोन के आईजी ने क्या कहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगभग पिछले 10 दिनों के अंदर रीवा शहर के अंतर्गत एक बाइकर्स गैंग ने ताबड़तोड़ चेन स्नैचिंग के साथ साथ बैग स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। ऐसा नहीं था कि पुलिस इस मामले को लेकर सक्रिय नहीं थी, पर पिछले 4-5 दिनों की जो वारदात हुई थी उसमें ये संज्ञान स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लिया गया। मैंने भी डीआईजी साहब को बोला, उन्होंने भी एक अपनी टीम बनाई, जिसके अंतर्गत पुलिस ने रीवा शहर और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास, अपना पूरा मुखबिर तंत्र और हमारे जो थाना प्रभारी हैं चौराटा के, मनगवा के, समान थाने के, सिविल लाइन्स के, कोतवाली के, इन सब के अथक परिश्रम से 5 दिन की मेहनत में हम लोगों ने इस बाइकर्स गैंग का पूरा रिकॉर्ड छाना और अल्टीमेटली हम इनको पकड़ने में सक्सेसफुल हुए, जिसमें एक व्यक्ति जो कि इनका मास्टरमाइंड था उसको स्कूटी पे हमने अपने मुखबिर के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। तत्पश्चात उससे सघन पूछताछ के बाद उसके अन्य मित्र पंकज साकेत, राजेश साकेत और सचिन सोनी, इनको भी पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति जो राजेश साकेत नाम का है, उसने इस वारदात में मशरूका को छुपाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, तो पुलिस ने उनको भी आरोपी बनाया। कुल अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे सघन पूछताछ के पश्चात इन्होंने सिर्फ रीवा की घटनाएं नहीं बल्कि रीवा के आसपास के अन्य थाना क्षेत्रों जैसे मनगवा इत्यादि की भी कुल 26 चेन स्नैचिंग और बैग स्नैचिंग की घटनाओं को कबूला है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इन लोगों ने जिस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया है, ये अपने आप में एक गैंग मानसिकता को बताता है और हमने इसीलिए इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि इनकी गैंग हिस्ट्री शीट भी हम लोग इस बार खोल रहे हैं। इसके साथ साथ आरोपियों से मशरूका बरामद भी की गई है। जितने भी चेन स्नैचिंग की वारदातें हुई हैं, जितनी भी लूट की वारदातें हुई हैं, उनसे लगभग 90% के आसपास इनसे मशरूका अभी तक बरामद किया जा चुका है। कुछ टीम्स हमारी अभी भी बाहर हैं, जहाँ इन लोगों ने बेचा है, जिस जगह इन लोगों ने दिया है उसकी तफ्तीश कर रही हैं। और फिलहाल मैं पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल पुलिस अधीक्षक और इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि सघन 5 दिनों की मेहनत के पश्चात हम न सिर्फ इस बाइकर्स गैंग को पकड़ने में कामयाब भी हुए, बल्कि जो रीवा शहर में एक अराजकता का माहौल इन लोगों ने अपनी वारदातों से किया था, उसको कंट्रोल करने में भी हम सक्षम हो गए। जी हाँ, पहले भी इनकी हिस्ट्री शीट रही है, लेकिन जो अपराध इन्होंने करे हैं वो लूट के ना होके पहले चोरी के अपराधों में कई रहे हैं। एक दूसरा आरोपी जो है उसने नकबजनी की वारदातों को भी अंजाम दिया और कुछ 2-3 लूट की वारदातों में भी इनके नाम अभी सामने आए। मुख्यमंत्री की बहन से जो जी, ये पूरी वारदात इन 5 लोगों ने मिलकर ही संपादित करी है।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी की वारदात नहीं है, जनवरी से लेकर अभी तक इन लोगों ने 26 वारदातें रीवा और रीवा के आसपास के शहरों में अंजाम दी हैं, जिनका खुलासा अभी सघन पूछताछ में इनके द्वारा किया गया है। अभी कितने का मशरूका बरामद हुआ है? अभी मशरूका फिलहाल तो हम लोगों ने लगभग 15 लाख से ऊपर का मशरूका बरामद कर गया है, लेकिन कुछ टीम्स हमारी अभी भी बाहर है जो बाकी मशरूका की तलाश में है, और जहां जहां इन लोगों ने जिनको बेचा है, जिनको दिया है, जिनके पास रखवाया है, उसकी भी हम लोग पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। सर मास्टरमाइंड कौन है सर? मास्टरमाइंड इस पूरी गैंग का मास्टरमाइंड जो है, जो सबसे पहला शख्स जो हमने स्कूटी में पकड़ा था रमजान, वो इस पूरी गैंग का मास्टरमाइंड। ये जो अभी 5 लोग मैंने आपको बताए हैं, ये पूरा मशरूका इनके घर से, इनके दोस्तों के यहाँ से और इनके रिश्तेदारों के यहाँ से जब्त किया गया है। इसी के साथ साथ जहां जहां इन्होंने माल बेचा है, उसके पीछे भी हमारी पुलिस पार्टीज लगी हुई है। कुछ और मशरूका भी जब्त होने की हमको भी संभावना है। ये सभी आरोपी रीवा, चौराटा और बनगांव के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हैं, यहीं के लोकलाइट्स। देखिए, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो केसदारी का पार्ट है। फिलहाल मैं आपको ये बोलूंगा कि चेन स्नैचिंग की वारदातों को खरीदारों को भी बना रहे हैं कि जिसने अपराध में जब जिसका साथ दिया होगा, हर वो शख्स इस वारदात में, इस लूट की, स्नैचिंग की घटनाओं में आरोपी बनेगा। पुलिस की कितनी टीम लगी थी? मैंने आपको बताया ना कि सभी थाना प्रभारी सिविल ड्रेस में, सभी हमारे आरक्षक, हमने 5 दिन हमारी पुलिस की टीम यहाँ सोई नहीं, और लगभग आप मान के चलिए कि 150 से ऊपर की पुलिस टीम वर्दी, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, इन सब के लोग इन वारदात को निकालने के लिए सघनशीलता से तत्पर थे। इनके द्वारा कहाँ चोरी की गई है सर? अभी कई ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से दूंगा। फिलहाल मैं यह विराम दे रहा हूँ कि 26 लूट की वारदातों को इन्होंने कबूला है और उनका माल मशरूका पुलिस ने जब्त किया। थैंक यू सर।